सर अब मैं जोन की सिम सेल कर रहा हूँ। सर मेरे वालिद और वालदा नहीं है, लेकिन मैं किसी को ये नहीं कहना चाहता कि मेरे वालदा और वालिद नहीं है और आप कुछ दें। देने वाली ये ज़ात है जो मैंने सबसे ऊपर लिखी है। लेकिन जब मैंने खान साहब के साथ सलाम लिया तो मेरे ऊपर खान साहब के 4-5 गार्ड आ गए और उन्होंने कहा तुमने खान का क्यों हाथ पकड़ा है। मैंने कहा सर मैं मुसलमान हूँ, मैं खान साहब से सलाम लूंगा। देखें जब इमरान खान साहब पर फायरिंग हुई मैं वही कंटेनर पर था। ये कोई बंदा इधर कोई और लिखे ना, मैं कंटेनर पर था। ये गार्डों ने और इन सब ने उस बंदे को 1 मिनट में गायब कर देना। उस करम का करूं शुक्र कैसे अदा जो करम मुझ पे आले नबी कर दिया। सर मेरी आंखों में पानी आया और मैंने कहा जो मर्जी हो जाए ये जिक्र ही मुझे खान के पास लेकर जाएगा। ये अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। भाईजान पहले तो मुझे ये बताएं आप कहाँ से आए हुए हैं और ये बैनर आपने क्यों उठाया हुआ है? सर मैं बेसिकली खानगा डोगरा से हूँ और ये मेरे उठाने का ये मकसद है कि मेरी खान साहब तक आवाज़ पहुँचे। इधर सर ना को मुझे अपना अब एमपीए जानता है और ना कोई एमएनए। इससे पहले सर जब मैं खान साहब के कंटेनर के ऊपर ड्यूटी करता था तो सर अल्हम्दुलिल्लाह सर मुझे अपने यार साहब जानते थे। और लेकिन सर मुझे इधर 1 हफ्ता हो गया, लेकिन इधर अल्हम्दुलिल्लाह सर इधर अपना यार वो बंदे जा रहे हैं जिन्होंने कभी खान साहब की मतलब ना। आप मुझे ये बताएं कि आपने कहा कि एमएनए एमपीए मुझे नहीं जानते, आप खुद को क्यों जनवाना चाहते हैं? वजह क्या है, रीजन क्या है? सर मैं खान साहब से बहुत प्यार करता हूँ और ये मेरा ना टिकटॉक बना था ये बड़ा। ये जब खान साहब चांदे किले पर मत आए थे तो मैंने खान साहब बस मेरी ख्वाहिश थी कि मैं खान साहब से एक बार सलाम लूँ। ये साथ मेरे एक एमएनए बैठा है और जब मैंने ये अपना ऊपर आ रहे थे खान साहब और मैंने ऐसे ना सलाम लेने की कोशिश की, ये बहुत मुश्किल काम था। ये जो मैंने किया है ना इधर कोई एमएनए भी नहीं कर सकता और एमपीए भी नहीं। जब खान साहब आते थे तो एमएनए एमपीए ऐसे बैठ जाते थे वो जैसे मैं कर सबको जैसे शाम सूख जाता था। मेरी इतनी जुर्त थी, मैंने कहा मैंने खान साहब से सलाम लेना है। ये जब मैं खड़ा हुआ, ये अगर आप मेरी वीडियो देखना अपने याद देखने चाहें ना तो आप ना सनी खान 45 बाट ये आप टिकटॉक उसके। मुझे ये बताओ आपने खान साहब को मिल लिया, खान साहब से सलाम भी कर लिया, मुश्किल काम था। अब यहाँ पर आने का मकसद क्या है? यहाँ पर आप ये बैनर उठाए क्यों आए हुए हैं? रीजन क्या है, क्या चाहते हैं? सर मैं एक अपना इंटरनेशनल खान साहब का मैं वेटर था और सर अब मैं जोन की सिम सेल कर रहा हूँ। सर मेरे वालिद और वालदा नहीं है, लेकिन मैं किसी को ये नहीं कहना चाहता कि मेरे वालदा और वालिद नहीं है और आप कुछ दें। देने वाली ये ज़ात है जो मैंने सबसे ऊपर लिखी है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि मेरी आवाज़ खान साहब तक पहुँचे। खान साहब अपने घर में मुझे कहीं पर भी कोई ना कोई नौकरी दे दे जिसकी वजह से मैं अपने घर का सर्कल चला सकूं। तो ऐसा कैसे हो सकता है? ये भी हो सकता है कि आप नून लीग से हो और जो है ना ये बैनर उठा के आ गए हो, ऐसे भी तो हो सकता है। क्या श्योरिटी है कि आप खान साहब से मोहब्बत करते हैं और खान साहब के सपोर्टर हैं और जो है ना ये खान साहब के पास ही जॉब करना चाहते हैं? और खान साहब के पास ही क्यों? और कोई बंदा अगर चाहे तो आप उसके पास जॉब करें, उसके पास करना चाहेंगे या नहीं? सर मैं किसी के पास नहीं करूँगा। सर मैं छोटा सा था तो मैं खान साहब के सॉन्ग सुनता था, मैं सारे सॉन्ग सुनता था और मैं ये कहता था यार इतनी मोहब्बत है खान के पास। लेकिन जब मैं इधर पहुंच गया ना इस जिक्र की वजह से, पहले मैं लेबोरेटरी में था, मैं जब आगे जाता था तो मुझे गार्ड धक्का देते थे। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, ये जब जिक्र हो रहा था आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, उस करम का करूं शुक्र कैसे अदा जो करम मुझ पे आले नबी कर दिया। सर मेरी आंखों में पानी आया और मैंने कहा जो मर्जी हो जाए ये जिक्र ही मुझे खान के पास लेकर जाएगा। ये फिर एक इंसान मुझे मिला, ये खान साहब का ये पर्सनल सेक्रेटरी है। आप 1 मिनट में ये गेट वाले से पूछ लें खान साहब का कंटेनर को कंपेन कौन कर रहा था, ये कहेंगे राशिद साहब। तो इनको मैंने कहा सर मेरा माँ बाप नहीं है और मैं खान साहब का मुझे कोई भी काम रख ले। तो ये सर मैंने बहुत मुश्किल, सर मैं ये इधर से भागता सर अपने यार मुरीद के से लेकर तो सर मैं वजीराबाद तक मैं ऊपर था। और जब ये फायरिंग हुई खान साहब के ऊपर, सर आपने इधर इतने चार्ट देखे हैं, किसी ने चार्ट मेरे जैसा नहीं पकड़ा। मैंने इसमें एक सर ये लिखा, ये देखें जब इमरान खान साहब पर फायरिंग हुई मैं वही कंटेनर पर था। ये कोई बंदा इधर कोई और लिखे ना, मैं कंटेनर पर था। ये गार्डों ने और इन सब ने उस बंदे को 1 मिनट में गायब कर देना। ये जब मैं आया था ना तो मुझे मीडिया ने बहुत परेशान किया, ये आप हैं या तो ये आप खान के पास कैसे पहुंचे। मैंने कहा भाई मैं इतनी जल्दी मैं नर्वस नहीं होगा। मैंने ये जो ऊपर नाम लिखा है ना ये मुझे किसी के सामने झुकने नहीं देगा। मैंने कहा भाई आप इजी रहे। मुझे आपकी बात समझ आ गई है। खान साहब के पास अगर खान साहब आपको जॉब में रखते हैं तो क्या तनख्वाह लेंगे खान साहब? सर मैं कोई तनख्वाह नहीं लूंगा। सर मैं जैसे मेरी 1000 रुपया लगा ली थी ये ना राशिद साहब ने कंटेनर पर। तो मैंने कहा सर मैंने पैसे नहीं लेने, मैं खान साहब की सेवा करता हूँ। कितना अरसा खान साहब की सेवा करते रहेंगे अगर खान साहब आपको लगाते हैं? सर मैं सारी जिंदगी करूंगा अल्हम्दुलिल्लाह। सर एक बार खान साहब मुझे देख ले, ये जब मैंने ये सलाम लेने के बाद मैंने कुर्बानी दी है।
जब मैंने खान का हाथ पकड़ना भी इतना आसान नहीं है, ये इधर से बहुत आसान लग रहा है ना, खान के साथ ये लड़का सलाम दे रहा है। जब मैंने खान साहब के साथ सलाम लिया तो मेरे ऊपर खान साहब के 4-5 गार्ड आ गए और उन्होंने कहा तुमने खान का क्यों हाथ पकड़ा है? मैंने कहा सर मैं मुसलमान हूँ, मैं खान साहब से सलाम लूंगा, मेरे पास ये हक है, हमने आप सरकार का कलमा पढ़ा, हमें ये दर्स मिला है, हम मुसलमान हैं, हम सलाम से इब्तिदा करते हैं। इतनी बात की तो एक गार्ड ने मुझे ऐसे मेरा किया, रिश्ता क्या, तेरा मेरा रिश्ता क्या। और जब सर मैंने खान साहब के साथ सलाम लिया तो ये इतने गार्ड मेरे ऊपर आ गए, उन्होंने कहा तुमने खान का हाथ क्यों पकड़ा? उधर एक इंसान है मियां असलम इकबाल साहब, जो खान साहब के वजीर है, वो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अभी भी जानते हैं। मियां अहमद भाई ने मेरा हाथ चूमा था सर कंटेनर के ऊपर, जो खान साहब के अपने यार भांजे हैं। अभी उन्हें बुलाए, उन्हें पूछे ये बच्चा कंटेनर में क्या करता था, अहमद भाई आपको अभी बता देंगे। तो सर जब वो अपना गार्ड आए, उन्होंने मुझे कहा तुमने खान का हाथ क्यों पकड़ा? सर मैं डर गया था। मियां असलम आए, उन्होंने कहा बच्चे क्या हुआ? मैंने कहा सर मैंने खान साहब सिर्फ सलाम लिया है। उन्होंने कहा बच्चे कोई बात नहीं, सलाम की बात है ना। उन्होंने उसी वक्त गार्ड को कहा आप जाओ, आप जाएं। फिर उन्होंने कहा बच्चे खान साहब के पास मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा और तुम्हारा इंट्रोडक्शन कराऊंगा, ये बात थी। और सर इसके आगे गखड़, और गखड़ से आगे वजीराबाद, उधर सर फायरिंग होगी। तो मैंने अपनी आंखों से, शाम का वक्त है सर, पाक रमजान का महीना है, मैंने खान साहब की सारी टांग देखी अपने यार कंटेनर के ऊपर बैठ कर। खान साहब की सारी टांग खून से भरी थी। ये जो खच कहते हैं ना, खान साहब को गोली नहीं लगी, इन सब को लगी है। खान साहब की टांग सारी भरी थी खून के साथ। जब खान साहब नीचे जाने लगे थे तो इन साहब ने इन साहब ने खान साहब की ना मदद करने की कोशिश की, और खान साहब ने कहा मुझे किसी की जरूरत नहीं है। खान साहब खुद ही नीचे गए, और खान साहब ने फिर अपना हाथ ऐसे हिलाया, और फिर खान साहब जब चले गए, एक हफ्ता मैं सर कंटेनर के पास ही खड़ा था। मुझे कोई ये था कि खान साहब अभी आ जाएंगे, मुझे ये था कि खान साहब अभी आ जाएंगे। बाद में सर मतलब 9 फेर वाले आ गए, और मतलब पुलिस आ गई, और इन्होंने कंटेनर सील कर दिया, और मेरे कपड़े भी सारे कंटेनर के ऊपर सील हो गए थे। मेरा एक बैग था वो भी सर अपना सेल हो गया था, बस अपने यार उसके ऊपर। मुझे समझ आ गई है, आप खान साहब से मिलना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि खान साहब आपको ड्यूटी अपने पास रख ले। जिस तरह ये आपको तनख्वाह नहीं चाहते हैं, सारी जिंदगी आप खान साहब का शॉर्टकट यही बात है। मैं खान साहब का सिपाही बनना चाहता हूँ बस। अपना नून लीग को क्या पैगाम देना चाहेंगे? नून लीग की तो मैं उनकी क्या बात करूँ, जिनकी अपना क्या कहते हैं, अपना यार लीडर ही अपना मरियम औरंगजेब हो, उनकी मैं क्या बात करूँ बस। थैंक यू, शुक्रिया।